हेलो। आज हम क्लास 8 में पेपर होने वाला है इंग्लिश का। तो उसमें है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है 2022 में। उसमें मॉडल पेपर दे रखा तो उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने 80 नंबर के हैं, 2.5 घंटे का टाइम है। सेक्शन ए इसमें दे रखे हैं 10 क्वेश्चन से एक नंबर के 10 नंबर। तो यानी कि क्वेश्चन से एक दे रखा है, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर। डिफरेंट साउंड पता है आप, यहाँ साउंड पर टिक कर लीजिए बच्चों। साउंड मतलब आवाज़ अलग। यहाँ आवाज़ कैसे पता चलेगी अपन को? अंडरलाइन लेटर्स में इनमें से देखो अलग आवाज़ किसकी। देखो WALL वॉल, यहाँ देखो CALL कॉल, HALL हॉल। तो देखो ये SALE सेल, इसको क्या पढ़ते हैं? सेल। तो डिफरेंट आवाज़ होगी तो अपन को इसको टिक करना है कि ये एक अलग है। तो यहाँ पर ये टिक कर दिया। दूसरा है BEST बीस्ट, LEAST लीस्ट, REACH रीच। तो ये क्या हो गया? रेडी, READY रेडी। तो इसकी अलग आवाज़ होगी तो इसको टिक कर दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल। देखो इसको पढ़ो, प्लूरल। प्लूरल वर्ड किसका है? चाइल्ड का। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो गया? देख, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो उसका प्लूरल क्या हो गया? चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट आ गया, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। टूथ मतलब दांत, तो प्लूरल इसके क्या हो जाएंगे? टीथ। ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल होते देखो ए एन द होते हैं। तो देखो कच्छल इज आइसलैंड। आइसलैंड देखो आइलैंड, तो आई यहाँ स्पेशल हो गया। तो AEIOU जहाँ थे उनके आगे क्या लगता है? N। तो कौन सा हो गया? N। फिर आया ही इज यूरोपियन। देखो यूरोपियन, तो यूरोपियन में किसकी आवाज़ आ रही है? यू की आ रही है ना। तो यू किस में होता है? AEIOU। तो क्या हो गया? N। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ओपोसाइट। ओपोसाइट यानी कि उल्टा, यानी कि विलोम शब्द इन जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग, मतलब कैसे? फॉर द गिवन वर्ड्स। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? मदर। मदर का उल्टा क्या हो जाएगा? फादर। ठीक है। अंकल का आंट। ओके। फिर देखो फिर अगला देर का है 9th क्वेश्चन, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हैंड्स वर फोल्डेड। तो ओल्ड लेडी है वो बैठी हुई थी कहाँ पे? व्हील चेयर पे। उसके हाथ, उनके हाथ कैसे हैं? फोल्ड किए हुए। तो क्या हर किसके लिए आता है? लेडीज़ के लिए आ रहा है। तो किसके लिए आता है? तो हिज किसके लिए? मैन के लिए आता है। तो ये लेडीज़ के लिए आता है हर। तो हर हैंड्स वर फोल्डेड। ये 10th नंबर हो गया, माई नेम इज़ निशा एंड एम किसके साथ आता है? आई के साथ ही आता है। तो क्या हो गया इसको? आई एम इन 8th क्लास। ठीक है। फिर इन द ब्लैंक, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ये देखो कि यहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें यहाँ सीख सकते हो कि एम के साथ में क्या आ सकता है? आई आता है। लेडीज़ के लिए क्या आता है? हर आता है। आदमी के लिए होता है, लड़के के लिए तो हिज आता है। माए के लिए खुद के लिए होता है तब माए होता है। देर मतलब उनके लिए होता है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखते हो ना, तब भी आपके सवाल हमेशा सही होते हैं। फिर आया कि राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ आपको 2 वर्ड्स दे रखे होंगे, उनमें से कोई एक वर्ड यहाँ लगाना है। तो राधा इज पुटिंग हर बुक्स द बैग। तो बैग के अंदर रखेगी ना, अंदर रखेगी। देखो इन मतलब अंदर होता है, तो इनका क्या हो गया? इन लगा देंगे यहाँ पे। फिर है द कैट इज सिटिंग द ट्री। अब यहाँ देखो कैट कहाँ बैठेगी? अंदर बैठती है, नीचे बैठती है। तो अंडर हो गया, अंडर द ट्री। अंडर मतलब नीचे। फिर आया वी अ नोवल नाउ अ डेज। आजकल हम पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है ना। वी आर रीडिंग अ नोवल नाउ डेज, आजकल पढ़ रहे हैं। फिर आया द सन इन द ईस्ट। कहाँ से उगता है हमेशा? सन राइजेज। ठीक है। फिर आएगी वी फॉलो द ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक, तो इसको ऐसे पढ़ो ट्रैफिक, तो आपको याद हो जाएगा मस्ट। मस्ट मतलब ज़रूरी होता है। कैन का मतलब होता है सकना, काम करता है, कर सकता है। तो क्या वी मस्ट, हमें ज़रूरी फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स का। फिर राइट द मिसिंग लेटर से। मिसिंग लेटर का मतलब क्या होता है? जो इनमें खाली जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर अपन को वर्ड भरने। किसका भरना है? देखो REC
इनमें से ही पढ़ना, AEIOU से एक एक देखो। RECORD रिकॉर्ड हो गया। टंग TONGUE टंग, यू आ जाएगा। एक एक वर्ड भी आप लगा के देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ DA हो नहीं सकता, DE कोई वर्ड नहीं बन रहा, फिर पढ़ के देखो। DOTU कोई बन नहीं रहा, DIARY डायर। फिर राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, इनके ऑपोजिट उल्टे वर्ड्स लिखने, जैसे एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, तो क्या हो जाएगा? फुल। एबल का क्या हो जाएगा? अनएबल, अन आगे लगा देंगे। क्लीन का क्या हो गया? डर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितने का हो गया? 2 नंबर का है, तो एक एक नंबर के दो है। इनको क्या? रीअरेंज। रीअरेंज मतलब वापस से अरेंज करना है। किनको? द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बने। जैसे देखो कैपिटल स्लैश है जयपुर, कोमा है ऑफ राजस्थान इज द, तो ये है कि इन शब्दों को आगे पीछे लिखना है, सही क्रम में एक वाक्य सही बनाना है। तो क्या होगा? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। अवर इज क्लास टीचर मिस्टर, MR को क्या पढ़ते हैं? मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा इज अवर क्लास टीचर, ठीक है। फिर 2 का 1 नंबर है, कौन सा? अब इनके लिए देखो, राइट वन वर्ड, एक वर्ड लिखना है। किसके लिए लिखना है? जो सेंटेंस दे रखा है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अ पर्सन वू मेक्स वुडन थिंग्स, जो वुड मतलब लकड़ी की थिंग्स जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कारपेंटर, कारपेंटर। स्पेलिंग भी याद रखो, कार मतलब CAR, कार, पेन PNTR। समवन वू फ्लाइज एरोप्लेन, एरोप्लेन से याद रखो, फ्लाई मतलब उड़ाना, कौन उड़ाता है? पायलट, ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आएगा, उसमें दे रखा है मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि आपको इस प्रकार से 5 सेंटेंस दे रखे होंगे। इनको क्या करना? टाइम्स ऑफ इवेंट यानी कि पहले कौन सी घटना घटी। यानी कि देखो इनको पढ़ो। 1 डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन उसको मिला ब्रेड। फॉर वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, उस चाहने के लिए ब्रेड। क्रो बिकेम हैप्पी एंड सेंग, गाने लगा। फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग, फॉक्स ने बोला किसको? क्रो को, एक गाना गाने के लिए। वंस देयर वॉज अ क्रो, तो ये लाइन हमेशा ही सबसे पहले आती है। तो कौन सा? वंस देयर वॉज अ क्रो। फिर 1 डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। फिर हो गया फॉर wanted to get the piece of bread, fox told crow to sing a song, crow became happy and sang, ठीक है। ये देख देख के आपको लाइनें वापस लिखनी है 1 2 3 क्रम के अनुसार, ठीक है। फिर देखो ये पैसेज आया, पैसेज को कैसे पढ़ते हैं? देखो पैसेज, पैसेज केयरफुली। यहाँ देखो वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, ये देखो ये सब देखो कहाँ दिख रहे हैं? विपिन बाबू दिखा, ये दिखा विपिन बाबू, विपुन चौधरी जैसे एक ही दिखा। गो एवरी मंडे अपन को यहाँ मिल गया, तो ये कहाँ हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली लाइन यहाँ ये मिल गया, तो यहाँ से लिख के एवरी मंडे ऑन हिज बैक वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण, कालीचरण वहाँ इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट, मार्केट चले जाते थे वहाँ। फिर आएगी वाई डिड विपिन बाबू, वेयर मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ हो गया? एवरी मंडे को, हर मंडे को कहाँ जाते थे। और वाई का मतलब हो गया क्यों, वाई का मतलब याद रखो क्यों, क्यों हो गया? वाई डिड विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, क्यों जाते थे न्यू मार्केट में। यहाँ देखो ये मिल गया, न्यू मार्केट यहाँ मिल गया, तो क्या हो गया? विपिन बाबू, ये हो गया विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, बुक्स बाय करने के लिए जाते थे। फिर वॉज विपिन बाबू अ गुड मिक्सर, अब ये सवाल पूछता है, देखो विपिन बाबू अ गुड मिक्सर थे, वॉज मतलब इसकी क्रिया आगे आ गई, सवाल बन गया। क्या विपिन बाबू एक गुड मास्टर, गुड मिक्सर थे? अब ये सब देखो गुड मिक्सर कहाँ है? गुड मिक्सर देखा हो, यहाँ देखा, ये रखा गुड मिक्सर, यहाँ मिल गया। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है, नॉट का मतलब नहीं, तो अपन को क्या लिखना है? विपिन बाबू वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, ठीक है। फिर है विच टाइप ऑफ बुक्स विपिन बाबू नॉट लाइक, अब ये देखो इनमें से कोई, देखो नॉट का मतलब इनमें से कोई एक नहीं है,
तो ये चारों सब देखो कहाँ पर दे रखे, कहीं दे रखे, ये रहा क्राइम स्टोरीज, ये मिल गया, घोस्ट स्टोरीज मिल गया, ये भी है, फिर ये देखा थ्रिलर भी है, पर ये वाली चीज़ अपन को इसमें नहीं दी हुई, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर उसके बाद में इसका पांचवा एक और क्वेश्चन है, जैसे टिक करना है, क्या करना, ऑपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। देखो इनको याद रखो, ENEMY, एनिमी मतलब क्या हो गया, दुश्मन हो गया एनिमी, तो एनिमी का उल्टा देखो याद भी रह जाएगा, चैट स्पेंडिंग वर्क, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड। दुश्मन का क्या हो जाता है, दोस्त, उल्टा। राइट ट्रू और फॉल्स, देखो ट्रू फॉल्स मतलब सही या गलत वाला कहते हैं ना। तो ये देखो विपिन बाबू लिव्ड अलोन, ये देखो ये शब्द अपन को यहाँ से ढूंढना है, कहाँ से, इसमें देखो विपिन बाबू अलोन है, कहीं लिखा हुआ है, ही लिव्ड अलोन, तो या ये सही कह रहा है, हाँ ये सही है, तो अलोन रहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें, विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्यू, यहाँ देखो यहाँ दे रखा, देखो हैड फ्यू फ्रेंड्स यानी कुछ दोस्त है, तो यहाँ नोट आ जाता, पर यहाँ दे रखा है हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो यानी कि ये वाक्य भी सही है। देखो हैड फ्यू फ्रेंड्स है तो ट्रू है, सही है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये आ गया, रीड द फॉलोइंग पोइट्री यानी क्या बोलते हैं इसको, कविता, ये तो ये आपको दे रखी होगी कविता, इसके आंसर आपको ढूंढने। तो ये लिखा, वू वाज एक्स्टम्ड टू सिंग, कौन है, कौन, वो मतलब कौन, एक्स्टम्ड टू सिंग, तो यहाँ देखो सिंग वाला, देखो ये वर्ड मिल गया, एक्स्टम्ड टू सिंग, ये देखो ये आगे इससे पहले लाइन, सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग, इतने तक आपको लिखना है, आपका आंसर हो गया। वैन मतलब कब, वैन का भी लिख दूँ, मतलब समझा करो, वैन डिड क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन, अब यहाँ देखो ये सब देखो, क्रिकेट बिगेन टू सम, देखो ये बिगेन टू कंप्लेन कब हो गया, गर्मियाँ पड़ती है तब वो क्या करता है, मतलब कंप्लेंट कम, व्हेन दे फाउंड दैट एट होम ही कपबोर्ड इज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, तब वो कंप्लेंट कब करता है, जब सर्दियाँ आ जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो यंग क्रिकेट वॉज, अब ये देखो ये सब देखो, ये सब देखो, यंग क्रिकेट ये रहा, इससे पहले क्या लिखा हुआ, सिल्ली, अपन को देखो इसमें से एक चीज़ ढूंढनी है ना, ये सारे वर्ड है नहीं इसमें, ये वर्ड है तो उसको टिक कर दिया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद, ये सब देखो कहाँ है, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद, ये रहा ग्राउंड, कवर्ड ग्राउंड लिखा हुआ है, किससे लिखा हुआ, स्नो से, स्नो अपन को वर्ड मिल गया स्नो। अब राइट ट्रू और फॉल्स, ये देखो सही और गलत ढूंढना है। द कप बोर्ड वॉज एम्प्टी, यहाँ देखो कहाँ है, कप बोर्ड कहाँ है, ये रहा कप बोर्ड वॉज एम्प्टी, हाँ सही है, सही कह रहे हैं। फिर है द विंटर सीजन वॉज कमिंग, विंटर वॉज कम, हाँ तो आने वाला, तो ये भी हो गया, सही हो गया। देयर वर लीव्स ऑन ट्री, ट्रीज की लीव्स है या ट्री, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, यानी कि नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर एक और है, जैसे ये 90 नंबर का पैसेज, ये भी पैसेज है, इसको देखो यहाँ कैसे करना है, पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम दे रखी है नाउ डेज, यहाँ देखो व्हाट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ डेज, ये सब देखो कहाँ है, द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ डेज, यहाँ तक मिल गया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन से लेके नाउ डेज तक, पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउ डेज, यानी कि आपको देख के ही आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आएगी राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का कॉज कहाँ, ये देखो एयर पॉल्यूशन अपन को ये मिल गया सब, कॉज्ड देखो ये पास्ट टेंस हो गया, तो ये कौन सा हो गया, एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द, किसका हुआ, स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप एसेट्रा, किसकी वजह से हुआ, ये इसके कारण है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना एसेट्रा तक, दूसरे का आंसर। वाई हैज़ एनवायरमेंट पोल्यूटेड, अब ये सब देखो कहाँ दे रखा, एनवायरमेंट पोल्यूटेड, ये रहा एनवायरमेंट हैज़ पोल्यूटेड, के कहाँ से हो गए, यहाँ तक खत्म हो गए, तो यहाँ से पहले वाला लाइन कहाँ से हो गया, मैन हैज़ टू मच इंटरफेयर विद नेचर, एज अ रिजल्ट द वोल एनवायरमेंट हैज़ बिकम पोल्यूटेड, ये हो गया। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर का टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि नॉट है तो टाइप ऑफ पॉल्यूशन कौन सा, ये देखो ये सब देखो, नॉट का मतलब इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी, तो यहाँ देखो कहाँ है, एयर देयर का, ये रहा एयर, तो हाँ ठीक है एयर मिल गया। फिर उसके अंदर क्या दे रखा, वाटर दिख गया। फिर क्या दे रखा है, नॉइज़ पोल्यूशन मिल गया, यानी कि तीनों चीज़ तो दे रखी पर ये नहीं दे रखा, तो ये सही हो जाएगा इसमें। राइट ट्रू और फॉल्स यानी सही गलत। पॉल्यूशन इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम, तो यानी कि ये दे रखा कहीं, ये देखा पॉल्यूशन इज़ मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम, तो नहीं है, यहाँ सही है। एयर पॉल्यूशन कॉजेज हेड डिजीज़, तो यहाँ ये देखो
कहीं दे रखा है एयर पोल्यूशन की कॉजेज क्या हो गया, लंग डिजीज हो गई, अस्थमा, आई फ्लू एंड आई बर्निंग और हेडेक हो गया। तो यानी कि हाँ सही है, कर सकते हैं इसको, सही है। फिर जो 20 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन सी में, वो 10 नंबर का है। उसमें देखो क्या दिख रहा है, ये इसको पढ़ो। यू आर राज, आप राज हो, रीडिंग कहाँ कर रहे हो, इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कौन सी, जयपुर में। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप फीवर से सफ़र कर रहे हो, एंड अनेबल टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में असमर्थ हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर को लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव, 2 दिन की लीव के लिए लिखना है। तो यहाँ देखो सबसे ऊपर वाले पोर्शन होता है, तो यहाँ कोई अपना एड्रेस लिख सकते हो, किसका, मतलब मैंने लिखा था लिखने वाले का पता। यहाँ इस पे क्या लिख सकते हैं, लिखने वाले का पता। यहाँ देखो इस लाइन में लिखने वाले का पता कौन हो गया, लिखने वाला कौन होता है, ये लिख रहा है, कौन हो गया। यहाँ नीचे योर ओबीडियंटली राज, राज का पता लिख सकते हो, यानी कि इसमें कोई पता नहीं दे रखा है तो आप अपने हिसाब से पता लिख सकते हो। जैसे कि कहीं हो गया कौन से, ये देखो कहाँ दे रहा है, जयपुर का है, तो जयपुर में भी कोई लिख सकते हो, मालवीय नगर जयपुर, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं देखो 2022 दे रखा, तो यहाँ आपको डेट लिखनी है, ये आपको इसी हिसाब से पेपर मिलेगा, इसमें खाली जगह होगी, ये आपको क्लूज भी मिलेंगे, इसी हिसाब से लिखना है। फिर यहाँ देखो किसको लिखना है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखना है, कौन से दे रखे यहाँ देख के प्रिंसिपल को लिखना है। फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये हो गया। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में देखो यहाँ अबाउट होगा कहीं, या उसके बाद की लास्ट लाइन होगी क्या, 2 days लीव, क्या चाहिए आपको, 2 days लीव, वो लिख दो। फिर हो गया रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, वो लिख दिया रेस्पेक्टेड सर। अब यहाँ देखो क्या हो गया, आई एम इल, ये लिखना है, तो ये लाइन तो अपन हमेशा ही लिखते आ रहे हैं ना। देखो आई बैग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, आई एम कौन हो गया, राज, दे रखा है राज है। स्टडिंग इन क्लास 8 क्लास में पढ़ रहा हूँ, क्या दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ फिर ये वर्ड देखो, आई एम इल है, कहाँ से कर रहा हूँ, सफरिंग फ्रॉम, यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो, सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू कम टू स्कूल, आ सकना यानी गो मतलब जाना होता है, पर यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि स्कूल सर में आ नहीं सकता, आने को क्या कहते हैं, कम, तो गो की जगह क्या कर दिया, टू। आई एम इल है, आई एम इल, बीमार हूँ, सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू कम टू स्कूल, स्कूल आने में। यहाँ देख देख के लाइनें आपको लिखनी हैं। सो काइंडली, सो कृपया करके, ग्रांट्स मी, ग्रांट मुझे दो कितने दिन की, ग्रांट मी 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी दीजिए। फिर यहाँ नीचे ये हमेशा लिखनी है आपको लाइन, थैंकिंग यू, धन्यवाद, सर धन्यवाद कहते हैं जिसको। फिर ये स्पेलिंग ओबीडेंटली की याद रख लीजिए, ओ बी, ये ओ बी, डी आई डी एन ई एन ली, ओबीडेंटली, राज क्लास 8, ओके, सिंपल सा है। आई बैक टू से दैट आई एम इल, आई एम राज मतलब अपने बारे में बता दो, क्या कहना चाहता है, आई एम राज हूँ, कहाँ, स्टडिंग इन क्लास 8 में, आई एम इल, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये लाइन वहाँ पर दे रखी होगी, कोई भी टॉपिक है तो ये लाइन आपको दे रखी होगी। ये आपको क्या चाहिए, सो काइंडली ग्रांट मी 2 day लीव। फिर देखो ये एक 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें या तो यह स्टोरी होगी या दे रखे हैं आपके पैराग्राफ। स्टोरी लिखने के लिए देखो इनके वर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स या 9 वर्ड्स को यूज़ करके आपको लाइनें लिखनी है। यह क्या दे रखा है, पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ में कैसे, माई स्कूल पे, तो आपको देखो पॉइंट बना देना, 10 नंबर के 10 पॉइंट्स बना दिया, जितने दे रखे हैं। यहाँ देखो क्या दे रखा है, इनको यूज़ करते हुए आपको यूज़ करना। तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे, हेडिंग लिख दोगे जो ये दे रखा है, जो कौन सी, माई स्कूल लिख दी। फिर 1 नंबर लिख दिया, यहाँ देखो नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि माई स्कूल नेम इज़ GUPS, या जो भी स्कूल है आप लोगों की वो लिख दो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, माई स्कूल इज़ बिग, अब देखो बिग दे रखा है, तो अपन यहाँ बिग से क्या करेंगे, मेरा स्कूल कैसी है, बड़ी है। फिर क्लास रूम्स है, तो देयर आर मैनी क्लास रूम्स, या दोनों को इकट्ठा कर दिया, देयर आर, वहाँ पर कितने हैं, बहुत सारे क्लास रूम्स हैं। फिर हो गया कि टीचर्स का वर्ड देख रहा है, तो टीचर से क्या जुड़ जाएगा, देयर आर 8 टीचर्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 8 टीचर्स हैं। फर्नीचर है, इन फर्नीचर, फर्नीचर में क्या है, वी हैव मैनी टेबल है, चेयर्स है, ठीक है। फिर देखो अगला देर का वेल इक्विप्ड लैब, वेल इक्विप्ड लैब है, वी हैव क्या है, हमारे पास में क्या है, वेल इक्विप्ड लैब है। फिर क्या, प्ले ग्राउंड दे रखा है, प्ले ग्राउंड वर्ड या यूज़ करो, देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड, यानी देयर वहाँ पर क्या है, एक प्ले ग्राउंड भी है। फिर आएगी गार्डन, तो क्या हो गया, अ गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर, एक गार्डन है वो कैसा, फुल ऑफ फ्लावर से जुड़ा हुआ है। फिर आएगी ट्रीज़, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो, देयर आर, वहाँ पर
बहुत सारे पेड़ हैं, तो देयर आर सो मेनी ट्रीज। फिर आएगी गेम्स, हम क्या करते हैं, वी प्ले गेम्स, हम गेम्स भी खेलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सारे वर्ड्स का यूज़ करते हुए सिंपल सिंपल सेंटेंस में लिखने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।